खबर सीकर से। खबर बता दें ओमान से है। सीकर से ओमान कमाने के लिए कुछ युवक गए थे, लेकिन वहां अब उनके फंसने का मामला सामने आ रहा है। इन युवकों ने मोबाइल पर एक वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं वीडियो में इन युवकों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीकर और झुंझुनू के 4 लोगों सहित भारत के कई लोग वहां फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि सभी अबू मंतर ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीने से इनको वेतन तक नहीं दिया जा रहा है और ना ही इन्हें भारत भेजा जा रहा है। और अब इन लोगों ने वीडियो बनाकर, वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। राजस्थान के 4 युवक ओमान में फंसे हुए हैं। एक कंपनी में काम करने के लिए यहां से गए थे, कमाने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें ना तो पिछले 6 महीने से पैसा दिया जा रहा और ना ही इन्हें भारत आने दिया जा रहा है। इन्हें वहां पर कैद कर रख लिया है। अब ये अपील कर रहे हैं कि इन्हें यहां से छुड़ाया जाए। खबर भरतपुर के कामा से। नीम हकीम ने एक युवक की जान ले ली। इंजेक्शन के रिएक्शन से युवक की मौत हो गई। मृतक आकाता गांव का निवासी बताया जा रहा है। युवक का नाम सद्दाम मेयो है। झोला छाप चिकित्सक भूरू खान पर इंजेक्शन लगाने के आरोप है। कामा कस्बे में एसडीएम ऑफिस के पास यह अवैध क्लिनिक संचालित है। झोला छाप डॉक्टर ने फिर ली एक युवक की जान। सद्दाम मेयो इसका नाम बताया जा रहा है। एक अगस्त, जी हां, यही वो तारीख है जिस दिन बीजेपी चुनावी शंखनाद करेगी और इस बार फिर सत्ता के लिए सियासी यात्रा को ही हथियार बनाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 1 अगस्त, दिन बुधवार। बीजेपी अगस्त क्रांति के लिए तैयार है। 7 जुलाई लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम के बाद से बीजेपी अब रुकना नहीं चाहती। पीएम की रैली से कार्यकर्ताओं में जीत का उबाल है और ये उबाल कार्यकर्ताओं में कम न हो, इसके लिए पार्टी स्वराज गौरव यात्रा से हल्ला बोल रही है। यात्रा से पहले पार्टी 20 और 21 जुलाई को प्रदेश के छोटे से छोटे और हर मोर्चे के 700 पदाधिकारियों से मिलकर सलाह मशवरा करेगी और इस टीम को जीत का मंत्र मिलेगा पार्टी के चाणक्य से, यानी अमित शाह से। 20 तारीख 21 तारीख की हमारी वर्किंग कमेटी है। इस कमेटी को हम थोड़ा बड़ा बुला रहे हैं, इसलिए इस कमेटी में सामान्य रूप से जो 700 के करीब लोग होंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपना लक्ष्य पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि संगठन के साथ साथ सत्ता को भी एक्टिव करना है। नवंबर के आखिर में चुनाव होना है और पार्टी वसुंधरा के माथे पर एक बार फिर ताज सजे। इसके लिए 1 अगस्त से अगले 45 दिन तक चुनावी रथ यात्रा शुरू कर रही है। इसका नाम है स्वराज गौरव यात्रा। हमने आग्रह किया है हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे संगठन महामंत्री हैं उनको आग्रह किया है, हमने अध्यक्ष जी को भी आग्रह किया है, हमारे और भी जो प्रभारी हैं उनको भी आग्रह किया है कि वो अपना समय हमको निकाल कर इस यात्रा को जहां उनके लिए संभव हो ज्वाइन करें और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। चुनावी साल में रथ यात्रा के अलावा अमित शाह के दौरे लगातार होते रहेंगे। बूथ मैनेजमेंट की चर्चा भी उठी है। पार्टी मोदी के करिश्मे को और सीएम के काम को पूरी तरह भुनाने की तैयारी में है। पार्टी कोशिश कर रही है कि स्वराज गौरव यात्रा केंद्रीय नेतृत्व के हाथों ही संपन्न हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। जिस राजस्थान रोडवेज को लोग घाटे का सौदा बताकर बंद करने की बात कहते हैं, उस रोडवेज ने एक बार फिर अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। इस बार रोडवेज को सेफ्टी कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार रोडवेज के ईडीई रवि सोनी ने मलेशिया में प्राप्त किया।
विपरीत परिस्थितियों के बाद भी राजस्थान रोडवेज ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम रख पाने में एक बार फिर सफलता पाई है। रोडवेज को सेफ्टी कैटेगरी में इंडिया बस सेफ्टी अवार्ड 2018 से नवाजा गया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हुई अवार्ड सेरेमनी में रोडवेज के कार्यकारी निदेशक यांत्रिक रवि सोनी ने इस अवार्ड को प्राप्त किया। ये बेस्ट सेफ्टी का अवार्ड था जो कि हमें मलेशिया कुआलालंपुर में दिया गया 7 जुलाई 2018 को, और ये पुरस्कार भारत स्तर पर सबसे कम एक्सीडेंट के एवरेज में हम लोगों को पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए बॉम्बे में हम लोग फाइनलिस्ट में गए थे और अंतिम रूप से विजयी RSRTC हुआ और हमें ये प्राइज दिया गया। आपको बता दें कि सेफ्टी कैटेगरी में राजस्थान रोडवेज कैसे देश के अन्य रोडवेज में सबसे अलग और उम्दा है, जिसकी वजह से उसने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। रोडवेज में दुर्घटना दर 0.05% प्रति लाख किलोमीटर। सभी बसों में स्पीड गवर्नर, करीब 2000 बसों में CCTV कैमरे, सभी बसों में अधिकारियों के मोबाइल नंबर डिस्प्ले, सुपर लग्जरी बसों में महिलाओं के लिए पैनिक बटन, लग्जरी बसों में फायर रेजिस्टेंट पर्दे, बसों में FDSS FDS टेक्नोलॉजी सिस्टम। इन तमाम खूबियों के कारण ही राजस्थान रोडवेज को ये पुरस्कार मिला। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रोडवेज को 3 चरणों से गुजरना पड़ा। पहले चरण में पुरस्कार के लिए अप्लाई किया, दूसरे चरण में मुंबई में जूरी के सामने अपनी खूबियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें शॉर्टलिस्ट होकर रोडवेज ने फाइनलिस्ट में जगह बनाई। वहीं अंतिम और तीसरे चरण में मलेशिया में हुए अवार्ड सेरेमनी में रोडवेज के प्रथम स्थान पर रहने की घोषणा हुई। इंडिया में काफ़ी STUs इस पुरस्कार हेतु गए थे और इसमें सेफ्टी के अतिरिक्त भी अन्य श्रेणियों में पुरस्कार बांटे गए थे। सेफ्टी में STUs में 5000 की फ्लीट तक राजस्थान रोडवेज को सबसे कम एक्सीडेंट का पुरस्कार मिला, और इस पुरस्कार का जो मुख्य उद्देश्य था हम लोगों का पाने का, उसमें हमारी भूमिकाएं इस प्रकार थी। हमारे द्वारा पैसेंजर्स को सेफ रखने के लिए कई तरीके की टेक्नोलॉजी लाई गई है। इसके अलावा हम लोग CCTV कैमरे यूज़ करते हैं, FR पर्दे यूज़ करते हैं, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हमारी गाड़ियों में लगे हुए हैं, CCTV कैमरे हमारी गाड़ियों में लगे हुए हैं। हम लोगों ने इसके अलावा हमारे ड्राइवर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग देने के लिए हमारे अजमेर सेंट्रल में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भिजवाया जाता है, ताकि उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। साथ ही हम लोग अपने ड्राइवर्स का कंटिन्यूअसली मेडिकल चेकअप भी करवाते हैं। वो एक अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी का बहुत ही बड़ा कदम है। इस राष्ट्रीय पुरस्कार से रोडवेज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना रही हो, राजस्थान रोडवेज ने अपने यात्रियों की सुरक्षा से कभी कोई समझौता नहीं किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य सरकार रोडवेज को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे घाटे के समुद्र में गोते खा रही राजस्थान रोडवेज किनारे पर लग सके। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दैनिक भास्कर के समूह संपादक कल्पेश याग्निक नहीं रहे। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे इंदौर स्थित दफ्तर में काम के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। तत्काल उन्हें बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया। करीब 3.5 घंटे तक उनका इलाज चला, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर के मुताबिक इलाज के दौरान ही उन्हें दिल का दूसरा दौरा पड़ा। रात करीब 2 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।